हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज बोरोन फ्लोराइड एग्जिस्ट एज BF3 but boron hydride does not exist as BS3. Give reason in which form does it exist, explain its structure. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ बोरोन कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो BF3 और BH3 है, इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं BF3 का। 2 फ्लोरीन एटम्स होते हैं, 3 फ्लोरीन एटम्स होते हैं BF3 में और एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होती है। उसके बाद BH3 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास भी 3 बॉन्ड होते हैं और एक होता है वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये आप देख रहे होंगे जैसे इसमें कि जो फ्लोरीन है उसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, तो लोन पेयर का टेंडेंसी होता है अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करता है। सिमिलरली यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है इस प्रोसेस को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। और अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ता है। बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगा। बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसकी बात करें, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, और बैक बॉन्डिंग नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं होगा। क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर इसमें रहेगा। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए क्या करता है, ये डायमराइज करता है। देखिए, BH3 की जो 2 यूनिट होती हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। देखिए, ये एक BH3 यूनिट और ये दूसरी BH3 यूनिट और ये BH3 यूनिट कंबाइन हो जाती हैं, और ये बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है, और ये बोरोन भी वैकेंट ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हुई। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई तो B2H6 जो है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ा। और देखिए, BF3 जो है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर की वजह से बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रही है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और जो BH3 होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो डायमराइज करता है, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। I hope you understood it well. Best of luck.